सभी बच्चों को मार्क में बताया। जय हिंद, जय भारत। क्लास 12 मैक्सिमा मिनिमा पे हैं हम सब, और आज शुरू कर रहे हैं प्यारे बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बच्चों पहले तो भैया से सुन लो कि मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे किए जाते हैं, क्या प्रोसेस है। फिर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम तुम्हें एग्जाम में आएगा तुम उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, अटेम्प्ट क्या पूरा सॉल्व कर सकते हो। पहली चीज, डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन पूरा रीड करो, और वॉट एवर बच्चों क्वेश्चन में अगर सिलेंडर दिया है तो सिलेंडर बना लो, कौन दिया है तो कौन बना लो। ठीक है, पहला स्टेप। पहला क्या स्टेप है, दिमाग में स्टोर करते जाना, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पीछे का भूलते जाओ इसी। तो पहला स्टेप आपका क्या है प्यारे बच्चों, भैया सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें क्वेश्चन रीड करना है, एंड देन हमें बहुत अच्छा पेंसिल स्केल यूज करके डायग्राम बनाना। ठीक है बच्चों, उसके बाद गिवन लिखना है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम के जो गिवन होता है सिर्फ वही आपका कांस्टेंट है। मतलब वॉट एवर विल बी गिवन इन द क्वेश्चन विल बी योर कांस्टेंट एंड अदर विल बी द वेरिएबल। अर्थात प्यारे बच्चों, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन वर्ड दिया है वो रहेगा हमारा सिर्फ कांस्टेंट। मतलब उसका डी बाई डी एक्स करेंगे तो जीरो हो जाएगा, या वो किसी वेरिएबल के साथ जुड़ा रहेगा तो बाहर आ जाएगा, और बाकी सब उस गिवन के अलावा बाकी सब क्या रहेंगे, वेरिएबल। वो गिवन रहेगा कांस्टेंट। पहला स्टेप क्या है, क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड करके क्या छाप देना है, फटाक से डायग्राम आपको प्रिंट कर देना। रीड द क्वेश्चन, प्रिंट द डायग्राम। ठीक है, आप बिल्कुल पेंसिल स्केल यूज करें। तो पहला स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन हमने रीड किया। क्वेश्चन रीड करने के बाद हमने बना लिया डायग्राम। अब डायग्राम बनाने के बाद हम लिखते हैं गिवन। जो हमारा गिवन होगा वही हमारा कांस्टेंट होगा। वॉट एवर विल बी गिवन इज आर कांस्टेंट। जो भी हमें गिवन दिया होगा वही हमारा कांस्टेंट हो गया, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, प्रूव लिखना। वॉट एवर हमें टू प्रूव करना है या टू फाइंड करना है वो लिखना। ठीक है, अब स्टेप नंबर 4, प्रूफ चालू करना। प्रूफ कैसे चालू करना, क्वेश्चन में बोलेगा मैक्सिमाइज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना। क्वेश्चन में बोलेगा मिनिमाइज द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देना। क्वेश्चन में बोलेगा मैक्सिमाइज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है ना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के स्टार्ट करना। ठीक है, फिर से एक बार और स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेप सीखना है बच्चों। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन रीड करिएगा, डायग्राम बहुत सुंदर बनाइएगा पेंसिल स्केल लेके, क्योंकि अगर आगे जाके गलत होता है तो बोर्ड का टीचर विल प्रोवाइड यू मार्क्स इन दैट डायग्राम, आपको वो वहां पे नंबर दे देगा। ओके, ठीक है भैया, पहला स्टेप मैंने सीख लिया। पहला स्टेप ये है कि मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और मैं डायग्राम बनाऊंगा। दूसरा स्टेप हमें पता है, हमें लिखना है गिवन। वट एवर विल बी द गिवन इन द क्वेश्चन वो हमारा कांस्टेंट है, वही हमारा कांस्टेंट है, बाकी सब है वेरिएबल। तीसरा स्टेप, टू प्रूव। वट एवर हमें प्रूफ करना है वो टू प्रूव हमें लिखना पड़ेगा। चौथा स्टेप, प्रूफ चालू करना। और प्रूफ कहां से शुरू करोगे, क्वेश्चन में दिया होगा मैक्सिमाइज वॉल्यूम, मैक्सिमम सरफेस एरिया, मिनिमम वॉल्यूम, मिनिमम सरफेस एरिया, तो उसको उठाना और क्वेश्चन को स्टार्ट करना। तो ये है तुम्हारा पहला स्टेप। तो आइए स्टार्ट करते हैं। करने से पहले कुछ फिगर्स के बारे में आपको बता दूं। बच्चों ये सिलेंडर है, ये मेरे साथ बोलना प्लीज। हाँ, जब मैं आपको बोल दूं या आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो को रोक के, ये रेडियस है, दिस इज हाइट। रिमेंबर बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, जो फिगर आएगा उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम मतलब कितना पानी भर सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। स्टोर हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब सुनिएगा, कोई आपसे बोलता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब बच्चों सिर्फ ये वाला है,
ये जहां हम मच्छा लपेटते हैं ना, पतंग उड़ाते वक्त मच्छा लपेटते हैं, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया, सिर्फ ये। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आर एच, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आर एच, कंठस्थ होना चाहिए। इसके लिए आपको एक ट्रिक बताऊं, ये ऐसे हाथ घुमा लेना, ऐसे हाथ घुमा लेना कर्व, तो आपको याद रहेगा। मतलब कर्व मतलब यही वाला, देखिए मैं 10th जब पढ़ाता हूं ना तो बच्चों को यही बताता हूं, ऐसे हाथ घुमाया करो, ऐसे हाथ घुमाया करो, ठीक है ठीक है, याद रखिएगा, गलती नहीं होती। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, मतलब साइड साइड वाला ही लेना है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में सब आ जाएगा। सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, मतलब 2 पाई आर एच प्लस ऊपर का सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, प्लस नीचे का सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, मतलब हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। बुक्स में देखेंगे तो कॉमन कॉमन ले लेंगे, आपको नहीं लेना है 12th क्लास में। ये टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। आपको बस मन लगा के इस पे ध्यान देना है, गड़बड़ी नहीं करना है। एक बार और देख लें, ठीक है, चलिए एक बार और बच्चों, दिस इज योर रेडियस, आपको पता है, दिस इज अगेन द रेडियस, दिस इज हाइट। इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि 90 डिग्री पे रहता है हाइट, दैट्स व्हाई कई लोग इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोलते हैं। तो याद रखिए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम याद हो गया ना, तो कोन यू ही याद हो जाता है। कोन का वॉल्यूम 1/3, बस 1/3 लगा दो, कोन आ जाएगा। ये सिलेंडर है, कोन नहीं है, ध्यान रखना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये वाला बच्चों हाथ का उपयोग कर लेना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू, आपको पता है 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सब कुछ पहले तो ले लो कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस ऊपर का पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे का पाई आर स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन में ये वर्ड दिया जाता है सरफेस एरिया, अगर कभी सरफेस एरिया दिया जाता है तो बच्चे सोचते हैं कौन सा लें, कर्व सरफेस एरिया लें, टोटल सरफेस एरिया लें। तो कभी भी सरफेस एरिया दिया हो तो हमेशा उसको टोटल सरफेस एरिया ही लेके चलना है। सरफेस एरिया कभी दिया हो तो डोंट गेट कंफ्यूज, हमेशा उसको टोटल सरफेस एरिया लेके प्यारे बच्चों चलना है। कहीं सरफेस एरिया दिया हो तो डोंट गेट कंफ्यूज, वहां आपको उसको टोटल सरफेस एरिया लेके चलना है। सरफेस एरिया दिया हो तो टोटल सरफेस एरिया लेके चलना है। आइए स्टार्ट करते हैं एक सवाल, हमारी एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, पहला स्टेप, हम क्वेश्चन रीड करेंगे और डायग्राम बनाएंगे। आइए, शो दैट द सिलेंडर, चलिए बस हमने क्वेश्चन इतना रीड किया, सिलेंडर, तो आइए एक राइट सर्कुलर सिलेंडर तैयार करें। पेंसिल स्केल का उपयोग करेगा बच्चों, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो रेडियस मार्क कर लेते हैं, रेडियस क्या है आर, ठीक है, दिस इज ओ डैश, दिस इज एम डैश, रेडियस आर, हाइट क्या हो गई इसकी एच, हाइट हो गई इसकी एच, ओके। अब जैसे ही भैया आपने बताया था फिगर बन जाए, अब गिवन लिख लो, गिवन क्वेश्चन में हमें पढ़ना पड़ेगा, ओके। बोलता है शो दैट द सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम, मतलब गिवन क्या है वॉल्यूम, दैट इज वी। अब पहले इसका मतलब सीख लो बच्चों, वहां बोला गया है गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है, इसका मतलब ये मत सोच लेना कि आर भी कांस्टेंट है एच भी कांस्टेंट है, नहीं, वॉल्यूम गिवन है मतलब वी बस कांस्टेंट है, वी, लेटर वी इज कांस्टेंट, समझ गए। ये मत सोचना वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम के अंदर की सारी चीजें कांस्टेंट है, पाए तो कांस्टेंट हो गई, है ना। याद रखना अगर बोला है गिवन वॉल्यूम, ओनली प्यारे बच्चों लेटर V इज कांस्टेंट, R और H कांस्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। अगर बोले गिवन सरफेस एरिया तो सिर्फ लेटर S कांस्टेंट है, बोले गिवन हाइट तो H कांस्टेंट है, वो लेटर बस कांस्टेंट रहता है, उसके अंदर की चीजें वेरिएबल रहती हैं, ठीक है भैया। मतलब V हो गया हमारा कांस्टेंट, ओके। आगे बोलता है विच इज ओपन एट द टॉप, अब डायग्राम में चेंज, नीचे से कर दिया बंद,
यहां से भी कर दिया बंद, सिर्फ कहां से खुला हुआ है, ऊपर से। ये सब आपको करना पड़ेगा, शेडिंग करनी पड़ेगी। ये बताता है बोर्ड के टीचर को कि आर सिलेंडर नीचे से बंद है, सब जगह से बंद है, सिर्फ ऊपर से ये सिलेंडर ऐसे खुला हुआ है। दिस टाइप ये सिलेंडर है नहीं, लेकिन मान लो नीचे से बंद, सब जगह से बंद, ऊपर से खुला हुआ है। फॉर दैट आप कर देंगे शेडिंग, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, आगे बोलता है has minimum total surface area, minimum total surface area। ठीक है, ओके, प्रोवाइडेड दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू रेडियस। ये प्रोवाइडेड नहीं बच्चों, ये प्रूव करना है। ये मत सोचना ये गिवन है, बोलता है उसका मिनिमम टोटल सरफेस एरिया होगा कब, जब हाइट इज इक्वल्स टू रेडियस। मतलब टू प्रूव करना है h इक्वल्स टू r। प्रूफ चालू करना बच्चों। अब भैया ने आपको बताया था प्रूफ कहां से शुरू करते हैं, जो भी मिनिमम और मैक्सिमम दिया हो। तो स्टार्ट करते हैं मैक्सिमा मिनिमा का स्टेप नंबर 1। आपको पता है क्या होता है, टेक y इक्वल्स टू, जिसको हमको मिनिमम और मैक्सिमम करना है। क्या है वो बच्चों, टोटल सरफेस एरिया। अब लिख लेते हैं y टोटल सरफेस एरिया। तो आपको पता है इसका टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस ऊपर का पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे का पाई आर स्क्वायर। लेकिन ऊपर से तो खुला है, तो बचा ऊपर का है ही नहीं, ऊपर से तो खुला हुआ है। मतलब क्या हो गया, 2 पाई आर एच प्लस सिर्फ नीचे का क्या, पाई आर स्क्वायर। रुकना, नेक्स्ट स्टेप पे मत जा। ओके, और फिर यहां तक आ गया। अब बच्चों स्टेप नंबर 1 में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो ये है कि आपको कुछ भी करके अपने कांस्टेंट को अंदर इंट्रोड्यूस करना है। आपको अपने कांस्टेंट को अंदर इंट्रोड्यूस करना है। किसको बच्चों, कांस्टेंट को। कांस्टेंट है v, उसको अंदर इंट्रोड्यूस करना है। याद रखना। अब भैया कैसे करें, और बच्चों ऐसे करना है कि ये जो दो वेरिएबल है ना r और h, इनमें से कोई एक वेरिएबल बचे। आर और एच वेरिएबल है, आपको किसी तरीके से अपने v को अंदर इंट्रोड्यूस करना है यहां। और इंट्रोड्यूस करने के बाद आपके पास जो दो वेरिएबल है आर और एच, उसमें से कोई एक वेरिएबल बचे। भैया कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए प्यारे बच्चों यहां पे हम वर्किंग करेंगे, वॉल्यूम को कॉपी करेंगे। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना बच्चों, हम यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, सुनना, दो तीन चीजें समझना बच्चों। भैया से सुनना और समझ आए तो मजा आएगा। यहां से हम h की वैल्यू निकालेंगे। क्यों भैया, क्योंकि अगर आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहां रखेंगे फिर भी दो वेरिएबल बचेंगे। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू, ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालेंगे और वहां डालेंगे फिर भी तो दो वेरिएबल बचेंगे। लेकिन अगर h की वैल्यू निकाल के यहां डाल देंगे, h की वैल्यू v अपॉन पाई आर स्क्वायर, अगर h की वैल्यू बच्चों निकाल के डाल देंगे, देखो h की वैल्यू क्या हो गई, v अपॉन पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू h। डाले वहां y इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू h की वैल्यू क्या है, v अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस आगे क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। अब देखो बच्चों ध्यान दो, सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक। तो y आ गया 2v अपॉन r प्लस पाई आर स्क्वायर बॉक्स। ये स्टेप नंबर 1 हो गया, कांस्टेंट अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। हाँ भैया, दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल बचा। दिस इज द फर्स्ट। हर सवाल में ये स्टेप में आपको भेजा लगाना है। भैया अगर मैं यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालता, देखो क्या होता, आर स्क्वायर की, देखो बच्चों हर चीज को तौला करो। आर स्क्वायर की वैल्यू वी अपॉन पाई रखू वहां, ठीक है, y इक्वल्स टू 2 पाई। ठीक, अब बच्चों प्रॉब्लम क्या है, आर है, हम लोग बोलते रूट बना दो, और कठिन हो जाएगा, है ना, और नहीं रखते आर की वैल्यू। तो यहां पे क्या होता, आर स्क्वायर की वैल्यू v अपॉन पाई, v तो इंट्रोड्यूस हो गया,
लेकिन हमारा उद्देश्य क्या था, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल रहना चाहिए। और यहाँ हम आर की वैल्यू अगर डालेंगे तो रूट रूट में आ जाएगी और है ना। तो थोड़ा सा हमें फर्स्ट स्टेप पे आना है ना। तो फर्स्ट स्टेप हमने लिया। अब जैसे ही हमने बोला मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, हमने सरफेस एरिया लिख दिया। ओपन था टॉप से, सरफेस एरिया होता है 2πrh प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। लेकिन ऊपर से खुला है इसलिए वहां का तो पाई आर स्क्वायर है ही नहीं, तो नीचे का पाई आर स्क्वायर। यहां पहुंचने के बाद अब हमें करना क्या है प्यारे बच्चों, कुछ भी करके बच्चों हमारा जो गिवन है, जो हमारा कांस्टेंट है, उसको यहां अंदर इंट्रोड्यूस करना है। और ऐसे इंट्रोड्यूस करना है बच्चों कि इंट्रोड्यूस करने के बाद इसको इसके अंदर लाने के बाद हमारे पास जो दो वेरिएबल हैं आर और एच, उनमें से एक वेरिएबल बचे। उसके लिए बच्चों हम लोग करते हैं वर्किंग। तो लेते हैं वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से हमें डिसीजन ये लेना है कि हम एच की वैल्यू निकाल लें या आर की। आर की आपको पता है रूट में आएगी, हिंट तो यही मिल गया। एच की निकाल लेते हैं, तो v अपॉन पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच। अब वहां पे पुट कर देते हैं y इक्वल्स टू 2πr इंटू एच की वैल्यू क्या है, v अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस आगे क्या है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो y आ गया मेरे पास 2v अपॉन आर प्लस पाई आर स्क्वायर। चेक कर लो बच्चों, क्या कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया? हाँ भैया। क्या दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल बचा? हाँ भैया। अब आ जाओ आप स्टेप नंबर 2 पे। आपको पता है बच्चों स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड dy बाई dx। लेकिन x तब जब वेरिएबल x है। अभी वेरिएबल क्या है r, वहां देखो वेरिएबल क्या है r, फोकस। फाइंड dy बाई dr, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई, d बाई dr। d बाई dr ऑफ y इक्वल्स टू d बाई dr ऑफ 2v अपॉन r प्लस d बाई dr ऑफ क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। ये हो गया dy बाई dr। ठीक है बच्चों, 2 और v कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। 2 और v, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है और v भी कांस्टेंट है आपको पता है। अंदर क्या बचा, d बाई dr ऑफ 1 अपॉन r। कांस्टेंट कौन है, पाई। अंदर क्या बचा, d बाई dr ऑफ r स्क्वायर। तो dy बाई dr इक्वल्स टू 2v इंटू डी बाई डी आर ऑफ आर को ऊपर ले आए आर टू द पावर माइनस प्लस पाई इंटू ये क्या हो गया 2r। थोड़ा ध्यान लगा के चलना है बच्चों। आई, तो ये हो गया dy बाई डी आर इक्वल्स टू 2v इंटू -1 इंटू आर टू द पावर -1 प्लस 2πr। तो बच्चों dy बाई डी आर equals to -2v into r to the power -2 plus 2πr। बच्चों dy by dr पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे 2v अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2πr। ये हो गया बॉक्स अपना स्टेप नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब मेन चीज, अब आ गया अब स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या था बच्चों, पुट dy by dr equals to 0 and hence find the value of r। put dy by dr equals to 0 and hence find the value of r। ऐसा लिखते हो ना बच्चों आप लोग सब, put dy by dr equals to 0 and hence find the value of r। find the value of r बच्चों याद रखिए इसी स्टेप में आपका प्रूव हो जाएगा। ये स्टेप में प्रूव होना ही चाहिए। क्या प्रूव करना था, h इक्वल्स टू आर, यहीं पे प्रूव होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ r बोला है ना, तो r तो इक्वल टू h करना है ना, तो इसी स्टेप में आपका प्रूव होगा। नहीं हुआ मतलब आप कहीं गलत हो। तो चलो एरो बनाते हैं, कॉपी करते हैं। -2v अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2πr इक्वल्स टू 0। उठा के उसको उधर, -2v अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू -2πr। ठीक है बच्चों, अब हमको v की वैल्यू डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें h इक्वल्स टू r करना है। तो डालते हैं माइनस माइनस कैंसिल,
टू भी हो गया कैंसिल। v होता है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, h इक्वल्स टू आर। देयरफॉर हमें तो r की वैल्यू निकालनी, तो r इक्वल्स टू h होगा ही हो। अब एक स्टेप और है, आपको मिनिमम टोटल सरफेस एरिया करना है, आखिरी स्टेप तक जाना है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है बच्चों, आपको पता है, स्टेप नंबर 4। आपका स्टेप नंबर 4 क्या है, फाइंड। वहां पे था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां पे है बच्चों फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी आर स्क्वायर, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव याद होगा आपको। ठीक, उसके लिए हमको क्या कॉपी करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी आर। हमको पता है हमारा डी वाई बाई डी आर -2v अपॉन आर स्क्वायर, लिख लेते हैं -2v अपॉन आर स्क्वायर +2 पाई आर। बड़ा सतर्क होके चलना बच्चों, दोनों तरफ डी बाई डी आर से मल्टीप्लाई, डी बाई डी आर ऑफ डी वाई बाई डी आर इक्वल्स टू डी बाई डी आर ऑफ -2v अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी बाई डी आर ऑफ 2 पाई आर। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी आर स्क्वायर, -2v कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटू डी बाई डी आर ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर, 2 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटू डी बाई डी आर ऑफ क्या हो गया आर। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी आर स्क्वायर, -2v वैसे ही है, ऊपर ले आते हैं बच्चों आर टू द पावर -2 +2 पाई इंटू फॉर्मूला लग गया 1 इंटू आर टू द पावर 1 -1। अगले स्टेप पे चलते हैं, तो बच्चों हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी आर स्क्वायर इक्वल्स टू -2v, फॉर्मूला -2 इंटू आर टू द पावर -2 -1 +2 पाई। ओ शिट, ओके सॉरी, लाइट चली गई, +2 पाई हो गया था वो, और हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी आर स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा सा लाइट चली गई, आई एम सॉरी। अच्छा ही है, वैसे फिर से हो जाएगा, है ना। तो ये अभी आप जो देख रहे हैं, अभी आपने किया है वो जबरदस्त है। आप देखो एक ही स्टेप गड़बड़ाया आपका, थर्ड स्टेप में आपका प्रूव होना चाहिए। अच्छा, यही सिलेंडर अगर ऊपर से बंद होता ना, तो इस बार प्रूव करना पड़ जाता h इक्वल्स टू 2r। क्यों, अभी ऊपर से खोला था इसलिए पाई आर स्क्वायर था, ऊपर से बंद होता तो 2 पाई आर स्क्वायर होता, तब 2r बचता ना। तो दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा, है ना। तो हम दोनों सवाल करेंगे बच्चों, भी वापस आ जाते हैं, फिर से मेहनत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने याद है आपको, अच्छे से लिखा हुआ था, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। वापस फिर से चलिए देखते हैं, लेते हैं फिर से। अच्छा, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा समय ले रहा हूं आपका, ठीक है, तैयार ले। तो चलिए देखते हैं, बोलता है पहला स्टेप, क्वेश्चन रीड करो। शो दैट द सिलेंडर, सिलेंडर मतलब बच्चों बोर्ड पे देखना सब, हमको मिल गया क्या है, सिलेंडर, राइट, सर्कुलर सिलेंडर। लेबलिंग कर लेते हैं, ये क्या हो गया, रेडियस, ये भी क्या हो गया, रेडियस, ये क्या हो गई बच्चों, हाइट, और ये भी क्या हो गई बच्चों, हाइट। अब बोलता है हमको इतना पढ़ने के बाद गिवन लिखना है। शो दैट अ सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम, मतलब गिवन हो गया वॉल्यूम, दैट इज v। देखो बच्चों, वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब ये मत सोच लेना ये सब कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब लेटर v कांस्टेंट है, वॉल्यूम मतलब v कांस्टेंट है, अंदर वाले कोई कांस्टेंट नहीं है सिवाय पाई को छोड़, ठीक है। ऑफ गिवन मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम वो बाद में देखेंगे, ठीक है, ओके। प्रोवाइडेड दैट इट्स हाइट इज इक्वल्स टू रेडियस, बोलता है कि इसका मिनिमम सरफेस एरिया होगा कब, तब जब इसका हाइट रेडियस के बराबर। तो टू प्रूव एक तो आपको करना है हाइट इक्वल्स टू रेडियस, और दूसरी चीज आपको क्या निकालना है, मिनिमम
टोटल सरफेस एरिया, ये आपको निकालना है, ये फाइंड करना है, टू फाइंड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। आपको पता है बच्चों, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? टेक y इक्वल्स टू गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन यहाँ क्या होता है? जिस चीज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना हो। यहाँ किसको मिनिमाइज करने को बोला है? टोटल सरफेस एरिया। और आपको पता है ये सिलेंडर ऊपर से खुला हुआ है, बाकी सबसे बंद है। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr(h) प्लस, ऊपर से तो खुला है तो πr² नहीं है, प्लस नीचे से बंद है तो हो गया πr²। अब आपको यहां आके आगे नहीं बढ़ना है, आपको स्टेप बाय स्टेप के कदम रखने हैं। अब आपको क्या सोचना है कि भैया मुझे कुछ भी करके एनी हाउ यहां पे अपने कांस्टेंट v को इंट्रोड्यूस करना है। इस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है कि मेरे पास जो दो वेरिएबल हैं r और h, उनमें से कोई एक वेरिएबल बचे। उसके लिए आप एक वर्किंग दिखाना, वॉल्यूम लिख लेना। क्या होता है? πr²h। किसकी वैल्यू आप निकालना? h की, क्योंकि r की रूट में आएगी और आप फंस जाओगे। तो h की वैल्यू v अपॉन πr² इक्वल्स टू h। अब कॉपी करना, y इक्वल्स टू 2πr इंटू h की वैल्यू v अपॉन πr² प्लस πr²। तो बच्चों पाई से पाई हो गया कैंसिल, एक आर से एक आर हो गया कैंसिल। तो y आ गया मेरे पास 2v अपॉन r प्लस πr²। देखिए क्या आपका कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया v? हाँ। क्या दो वेरिएबल r और h में से एक वेरिएबल बचा? हाँ। बच्चों ये सीख गए, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, हर क्वेश्चन करने का यही तरीका है। ठीक है, अब चलिए स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। आपको पता है स्टेप नंबर 2, फाइंड dy बाई dx, लेकिन यहां तो r है, तो फाइंड dy बाई dr। तो दोनों तरफ अपन d बाई dr से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया d बाई dr ऑफ y इक्वल्स टू d बाई dr ऑफ 2v अपॉन r प्लस d बाई dr ऑफ पाई r²। तो ये हो गया बच्चों dy बाई dr। 2v कांस्टेंट है बाहर, d बाई dr ऊपर ले आए, r टू द पावर माइनस कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है बाहर, और अंदर बचा बच्चों d बाई dr ऑफ r²। तो ये हो गया dy बाई dr इक्वल्स टू 2v इंटू -1 इंटू r टू द पावर -1 प्लस ये हो गया पाई इंटू 2 इंटू r टू द पावर 2 - 1। तो बच्चों dy बाई dr आ गया -2v। ओह, बार बार लाइट गोल हो जा रही, बड़ी दिक्कत आ रही आ रही आ रही। देखो वहां तक पहुंच गए थे, भगवान जी कुछ और चाहता है ना? ठीक है रुक जाओ, करते हैं, फिर आ जाएगी। इन्वर्टर है लेकिन पता नहीं कनेक्शन क्या कर दिया उसने, बार 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 मेरा बोर्ड भी डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया। ओह, हे गणपति बप्पा अब लाइट हो ना। स्टेप नंबर कौन से पे रहे? हम्म, वहीं से शुरू करें। तो y आ गया था हमारा 2v अपॉन r प्लस πr²। ओके, चलो भाई स्टेप नंबर 2, दो तरफ d बाई डी आर से मल्टीप्लाई। स्टेप नंबर 3 में प्रूव होना चाहिए। d बाई डी आर ऑफ y इक्वल्स टू d बाई डी आर ऑफ 2v अपॉन r प्लस d बाई डी आर ऑफ पाई r²।
ये हो गया डी वाई बाई डी आर, टू भी कांस्टेंट है, यहाँ आ गया डी बाई डी आर टू द पावर माइनस प्लस पाई इंटू डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर। ये हो गया डी वाई बाई डी आर इक्वल्स टू टू बी इंटू माइनस वन इंटू आर टू द पावर माइनस वन प्लस पाई इंटू टू आर। ठीक है ना बच्चों, सब सही है, ठीक है। तो ये हो गया डी वाई बाई डी आर इक्वल्स टू माइनस टू बी, सीधे लिख दूं अपॉन आर स्क्वायर प्लस टू बाई आर। अब बच्चों आप आ गए स्टेप नंबर 3 पे। फिर से भैया की बात ध्यान दीजिएगा, स्टेप नंबर 3 क्या था? पुट dy by dr equals to 0 and hence find the value of r। आपको r निकालना है, मतलब यहीं पे आपका प्रूव होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रूव करना है r इक्वल्स टू h। तो यहां बना लीजिए एरो, माइनस टू बी अपॉन आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर इक्वल्स टू 0, माइनस टू बी अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टू पाई आर, माइनस माइनस टू टू कैंसिल। वॉल्यूम का वैल्यू क्या था? पाई आर स्क्वायर एच होल अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू आर, देयरफॉर आर इक्वल्स टू एच। अब आपका अगला स्टेप है मिनिमम टोटल सरफेस एरिया करना है। उसके लिए आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों। एवरीवन नोज दैट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो आ गए अपन स्टेप नंबर 4। वो कहता है फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय डी आर स्क्वायर। उसके लिए डी वाई बाय डी आर कॉपी कर ले। तो हमारा डी वाई बाई डी आर आया था माइनस टू बी अपॉन आर स्क्वायर, माइनस टू बी अपॉन आर स्क्वायर प्लस टू रूट। तो डी बाई डी आर ऑफ डी वाई बाई डी आर इक्वल्स टू डी बाई डी आर ऑफ माइनस टू बी अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी बाई डी आर ऑफ टू बाई आर। तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी आर स्क्वायर, माइनस टू भी कॉन्स्टेंट है बाहर, डी बाई डी आर ऊपर ले आए, आर टू द पावर माइनस टू, टू पाई कॉन्स्टेंट है बाहर, डी बाई डी आर ऑफ आर टू द पावर वन। ठीक है ना बच्चों, अगले तो हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी आर स्क्वायर माइनस टू वी इंटू माइनस टू इंटू आर टू द पावर माइनस टू माइनस वन प्लस टू पाई, क्योंकि इसका होता है वन। तो बच्चों डी स्क्वायर वाई बाई डी आर स्क्वायर आ गया प्लस फोर वी अपॉन आर क्यूब। नहीं समझ गए बच्चों, आर क्यूब कैसे आ गया समझ गए है ना, प्लस क्या है टू पाई, बना लेते हैं बॉक्स। अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। कौन सा स्टेप है ये? स्टेप नंबर 5। आपको पता है इसमें क्या करना पड़ता है। स्टेप नंबर 5, डी स्क्वायर वाई बाई डी आर स्क्वायर एट, आपको पता है आर इक्वल्स टू एच। तो जहां जहां आर दिखेगा आपको क्या डालना पड़ेगा? एच। ठीक है, डाल देते हैं। तो भैया यहाँ आर दिख रहा है तो डाल दिया एच। आंसर क्या आया? पॉजिटिव। आपको पता है ये सब पॉजिटिव है, मतलब आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव। अगर आंसर पॉजिटिव आया देयरफॉर आर इक्वल्स टू एच इज मिनिमा। अगर यही आंसर इसका नेगेटिव आता तो आर इक्वल्स टू एच इज मैक्सिमम। अब आ जाइए बच्चों लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6। क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम क्या? टोटल सरफेस एरिया। चलो निकाल लेते हैं। तो आपको पता है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या था, हमने शुरू में लिया था y इक्वल्स टू टू पाई आर एच प्लस टू प्लस सॉरी पाई आर स्क्वायर, है ना बच्चों। r को क्या रखना है? h। तो y इक्वल्स टू टू पाई इंटू एच इंटू प्लस पाई एच स्क्वायर, y इक्वल्स टू टू पाई एच स्क्वायर प्लस पाई एच स्क्वायर, y इक्वल्स टू थ्री पाई एच स्क्वायर। बॉक्स हैंड्स प्रूव। लाइट आ रही जा रही आ रही आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं आया?
ये आ गया मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, और लाइट भी चली जाने वाली है कुछ। क्या हो रहा है? वोल्टेज इस दिस। बच्चों क्या हुआ है कि एकदम से लाइट में गड़बड़ी आ गई है, तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। सभी को माफ कर दे, और थैंक यू वेरी मच।